अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। मैं हूँ आसिम, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। आप सुन रहे हैं द मिडनाइट शो विद आसिम। नाज़रीन और सामीन, आज मैं आपको एक दिल दिला देने वाला वाक़या सुनाता हूँ। ये कहानी मेरे दादा जान की थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। जब मैं छोटा था तो मेरी दादी ने मेरी दादा की कहानी सुनाई। कहानी क्या थी, आइए सुनते हैं। और ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ बराए मेहरबानी लाइक, कमेंट्स और शेयर करना नहीं भूलिएगा। नाज़रीन, आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। ये तकरीबन आज से कोई 30 साल 40 साल पहले की कहानी है। दादी माँ सुनाती थी, उन्होंने मुझे सुनाया कहानी कि पहले ज़माने में गांव में, ये वाक़या गांव का है, मैं आप लोगों को बताऊं, ये वाक़या गांव का है। ये पंजाब में एक गांव है जलवाल। ये जलवाल गांव झेलम से कुछ चंद किलोमीटर के फासले पर है। मेरे दादा अब्बू जो हैं वो बहुत ही बहादुर और दिलेर आदमी थे। उनके किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब हुई तो उसके लिए तीमारदारी के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा उनको। वहाँ पर यही होता है कि कोई बीमार हो जाए या किसी की तबीयत खराब हो जाए या किसी फौतगी हो जाए तो दूसरे गांव वाले मीलों का सफ़र तय करके दूसरे गांव में जाते थे उनकी इयादत करने के लिए। तो नाज़रीन, इसी तरह मेरे दादा अपने रिश्तेदारों में गए। तो वो गांव, दूसरा गांव तकरीबन कोई 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर के फासले पे था। मेरे दादा जब वहाँ से चले तो वहाँ पर जो गांव के बुज़ुर्ग थे उन्होंने बताया कि बेटा, कब्रिस्तान के बराबर वाली जगह से कभी नहीं जाना, वहाँ पर एहतियात से जाना, वहाँ पर अमूमन ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, मुनासिब नहीं है। इशा की नमाज हो गई थी, अज़ान हो गई थी, इन्होंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के इन्होंने इजाज़त तलब की और ये वहाँ से चल निकले। ये कुछ ही दूर गए थे, तकरीबन 1-8 किलोमीटर दूर गए तो वहाँ पर खेतों में से जा रहे थे। एक साइड पे नदी थी, दरिया, और एक साइड पे खेत थे। वो बीच के रास्ते में जा रहे थे। चलते रहे। अंधेरा बहुत ज़्यादा था और इत्तेफाकन उन्होंने उस वक़्त कोई टॉर्च वगैरह, कोई लालटेन वगैरह नहीं ली। खैर, वो चलते रहे। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे गए तो उनको एक बकरी का बच्चा नजर आया। इनके दिल में हुआ कि यार, इतनी रात को किसने बकरी का बच्चा छोड़ा होगा। वहाँ पर लोग अमूमन बकरी चराने के लिए आते हैं, लेकिन वो मगरिब से पहले पहले अपने अपने घरों में चले जाते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये बकरी का बच्चा भटक गया है और यहाँ पर रह गया। इनके दिल में हुआ कि यार चलो, मैं इस बकरी के बच्चे को उठा लेता हूँ, कहीं ये यहाँ पर भेड़िए शिड़िए की नज़र ना हो जाए, कोई भेड़िया वगैरह इसको नुकसान ना दे। तो वो बकरी के पास गए, बकरी के बच्चे के पास। बताते थे कि वो इतना प्यारा बच्चा था कि मेरा दिल नहीं हुआ कि मैं इसको छोड़ के जाऊँ। तो उन्होंने वो बकरी का बच्चा उठाया और उठा के गोद में उठा के कंधे की तरफ रख लिया। जिस तरह अमूमन होता है, बच्चों को उठाते गोद पे, उनका मुंह कंधे की तरफ होता है। तो उन्होंने उठाया और उसको
लेके चलना शुरू हुए। अभी कुछ सफ़र तय किया था कि अचानक मेरे दादा को महसूस हुआ कि कुछ भारी भारी हो गया ये। खैर, इन्होंने उस पर इतना तवज्जो नहीं दी। थोड़ा सा और आगे गए तो वो उसका वज़न इतना हो गया था कि ये थक रहे थे, ऐसा कि इन्होंने कोई मनों के हिसाब से वज़न उठा लिया। जब इन्होंने मुड़कर देखा तो देखते ही उनके होश बाख्ता हो गए। वो एकदम से घबरा के देखा उन्होंने कि ये क्या। उस बकरी की टांगें जहां से उठाई थी वहीं पर थी, और वो एक अजीब सी शक्ल वाला कोई जानवर हो गया था। इन्होंने देखते ही उस बकरी को फेंका और फेंक के भागना शुरू किया, और साथ में कुछ कलमात पढ़ने लगे। चारों कुल कोई अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। माशाल्लाह मेरे दादा जो हैं माशाल्लाह पढ़े लिखे थे, उन्होंने कुरानी तालीम हासिल की हुई थी। उनके मुंह में जो आयत आती थी उन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो भागे भागे भागे, ऐसा लग रहा था उनके पीछे कोई चीज़ आ रही है, मतलब वो बकरी का बच्चा उनके पीछे लगा हुआ है। उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक ग्राउंड सा था, वहां से वो जैसे ही क्रॉस हुए, झाड़ी क्रॉस की, तो अचानक से उनको एक आवाज़ आती है, जनाना आवाज़ आती है हंसने की, और फिर बोलती है कि तू मेरे हाथों से बच गया, तू पढ़ा लिखा था, अगर तू ये पढ़ता नहीं तो आज मैं तुझे छोड़ती नहीं। ये सुनना था और मेरे दादा की रफ्तार में और इजाफा होता। बस वो किसी तरीके से भी कोशिश करके अपने घर पहुंचे। दस्तक दी, दादी ने दरवाज़ा खोला। अचानक से वो आके बैठे। जब दादी ने उनको देखा, उनकी हालत बहुत अजीब सी हुई थी, बहुत ज़्यादा घबराए हुए और पसीने हुए, तो पसीने में तर हुए, पसीने में बिल्कुल तर। मेरी दादी ने फौरन उनसे पूछा कि जी माजरा क्या है। मेरे दादा ने बेसाख्ता दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसको दरवाजे को बंद करो, दरवाजे को बंद करो। मेरी दादी घबरा के उठी और फौरन से दरवाज़ा बंद किया। फिर उनको पानी दिया तो बता रहे कि मेरे दादा बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और उनके मुंह से कुरानी कलमात निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था वो कुछ पढ़ लें, वो आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ लें। मेरी दादी के पूछने पे उन्होंने बताया ये सारा माजरा। फिर उन्होंने मुसल्ला बिछाया और इबादत करने शुरू कर दिया। मेरे दादा ने चिल्ला भी काटा, तो लेकिन मेरी दादी बता रही थी कि वो कुछ ज़्यादा ही ज़िंदगी में इससे पहले कभी भी इतने परेशान नहीं दिखे, घबराए भी नहीं दिखे। हालांकि इन्होंने चिल्ला भी काटा है, लेकिन उस दिन कुछ तो ऐसा हुआ था जो मेरे दादा ने नहीं बताया। सुबह जब उठे, फजर की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद मेरी दादी से मुखातिब हुए और बताया कि मेरा बदन अभी भी भारी भारी महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है वो चीज़ मेरे साथ मेरे घर में आई है। उनको महसूस हो रहा था कि कुछ ऐसी गड़बड़ है। जब उन्होंने सूरह यासीन का पानी पिया, दम किया और वो पिया, तो फिर वो थोड़ा सा रिलैक्स हुए। नाज़रीन, मेरी दादी ने पूछा कि आपको मैंने ज़िंदगी में कभी इतना घबराया हुआ नहीं देखा। तो उन्होंने ये अल्फाज बोले कि इससे ज़्यादा ताकतवर चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। ये कोई बहुत भारी चीज़ थी।